नमस्कार मित्रों, मैं गया वाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों चलिए चौपाल में सबसे पहले शुरू करते हैं कि आजकल बिहार में तरह तरह का चुनाव का माहौल, तरह तरह का सर्वे चल रहा है। तो एक सर्वे में पूछा गया कि बिहार में इतना हंसी खुशी का अभी तो होली नहीं है, फिर भी बिहार में इतना हंसी खुशी का माहौल क्यों है। तो कुछ लोगों ने जो जवाब दिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग बोले कि जब मोदी जी आते हैं बिहार और भाषण करते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है, और जब पप्पू गांधी, ये बबुआ यूपी वाले और बिहार वाले बचवा, ये लोग जब भाषण करता है तो बड़ी हंसी आती है। इसीलिए बिहार में इस समय हंसी खुशी का माहौल है। चलिए मजाक का बात है, लेकिन बिहार में जो सबसे बड़ा टेंशन है पार्टियों के बीच में, वो सीट बंटवारे वाला है। सुनने में आता है कि एनडीए वाले अपना सीट बांट लिए हैं ठीक ठाक से, और उनके बीच कोई ज़्यादा खींचातानी नहीं है। लेकिन खींचातानी जो इंडी गठबंधन वाले पार्टियाँ, राजद है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट हैं, मलाह पार्टी है, मुसलमान पार्टी है, और भी जो लोग हैं उनके बीच सीट का बंटवारा बहुत पेच फंसा हुआ है। बिहार में 240 सीट है। तो आरजेडी वाले कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं बिहार में, इसलिए हम 150 सीट से कम नहीं लेंगे। उसके बाद कांग्रेस कहता है कि हम पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए 100 सीट हमको ही मिलना चाहिए। उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए हमको भी 100 सीट मिलना चाहिए। उधर कम्युनिस्ट वाले कह रहे हैं कि हम गरीब मजदूर का पार्टी हैं, और पिछले चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था, इसलिए हमको इस बार 40 को सीट मिलना चाहिए। और मलाह पार्टी भी 60 सीट अपने जाल में फंसाने के फेर में है। मैंने सब मिला दें सबका डिमांड, तो सीटों की संख्या करीब 440-50 तक पहुंचती है। तो ऐसे में यहाँ पर सीट बांटने में बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, बहुत मतभेद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं बांटा तो हम अलग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जैसे कि बहुत लोग भी अलग कैंडिडेट खड़ा करने वाले सोच रहे हैं। लालू के सबसे बड़े जो सुपुत्र हैं वो भी सुन रहे हैं कि कम से कम 150 सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उधर पीके खाके हैं ही, वो भी पता नहीं कितने पर खड़ा करेंगे। उधर पशुपति पारस हैं, अगर जो उनको इंडी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। माने वो सब अलग की बात है। तो बात ये है कि अब 440 सीट तो है, 240 है, तो 200 सीट बढ़ाने के लिए ये लोग चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं इंडी गठबंधन में, ऐसा सुनने में तो आ रहा है। अब पता नहीं सच करना है कि 200 सीट कम से कम बिहार में बढ़ाइए, तभी हम लोग का बंटवारा हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता, और बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। अब पता नहीं चुनाव आयोग को इतना पावर है कि नहीं कि 240 सीट को 440 का बदल दे। अगर चुनाव आयोग नहीं बदलेगा तो इन लोग का एक और अथी है कि जहाँ उनके किसी पार्टी का कोई कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा है, वहाँ पर दूसरा पार्टी भी अपना कैंडिडेट खड़ा करके आत्मा की आवाज़ पर खड़ा कर सकता है। जैसे कि वो हुआ था उपराष्ट्रपति के चुनाव में आत्मा की आवाज़ वाला बात, तो यहाँ भी बिहार में भी आत्मा की आवाज़ का बात उठ रहा है कि किसी पार्टी को लगे कि वहाँ फलाना पार्टी का जो कैंडिडेट है उनका वो खराब है, हार जाएगा, तो वो आत्मा की आवाज़ पर अपने पार्टी का कैंडिडेट वहाँ दे सकते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है, बातचीत सुनने में आ रहा है। वहीं लिखित में तो कुछ हो नहीं रहा है कि अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है, सुनने में ही सब आ रहा है। तो देखिए हो सकता है बहुत जगह जो कहते हैं ना फ्रेंडली फुटबॉल मैच, वो भी इंडी गठबंधन के बीच होने की संभावना है। और उधर जो बाकी लोग हैं अपने एनडीए वाले, उनके बारे में सुन रहे हैं कि उन लोग अपना सीट बांट लिए हैं, और उसमें नुकसान जो इतना ड्रामा बतिया रहे थे ये पशुपति पारस की पार्टी को शायद सीट वीट नहीं दिया गया, ऐसा सुन रहे हैं। और पीके तो अपने स्वतंत्र हैं, सांझ जैसा जितना मन होगा उतना खड़ा करेंगे, जीते के हारे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ज़्यादा उम्मीद तो जो है वो जानवे करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज के चौपाल का समापन करते हैं, और आते रहिए चौपाल में, मिलते रहिए, बातचीत करते रहेंगे, बुरा ना मानिएगा। मैंने थोड़ा हंसी खुशी हम भी बिखेरना चाहते हैं बिहार में,
तो नमस्कार, फिर मिलेंगे कल इसी समय नोट करके रखिए और थोड़ा हमारे चैनल को हेल्प भी कीजिए।